एक आश्रम था। आश्रम जंगल के बीचों बीच होने के कारण वहां बहुत शांति रहा करती थी। उसी आश्रम में एक महान गुरुजी थे। गुरुजी की प्रशंसा दूर दूर तक के लोगों में थी और उनके शिष्यों भी उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। तभी गुरुजी के पास दो बालक आते हैं। वह भी गुरुजी के बारे में बहुत कुछ सुनकर आए थे और वह चाहते थे कि हम इस गुरुजी से कुछ शिक्षा प्राप्त करें। तब गुरुजी ने उनसे कहा कि उस कमरे के अंदर दो मिट्टी के कबूतर रखे हैं, उन्हें लेकर आओ। दोनों बालक कबूतर को लेकर गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। उन कबूतरों के ऊपर इतनी अच्छी कलाकारी की गई थी कि वह बहुत ज्यादा चमक रहे थे और वह देखने में बहुत ज्यादा आकर्षित लग रहे थे। तब गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम्हें इन कबूतरों की नाड़ तोड़नी है। और यह सुनकर दोनों बालक सोचने लगे कि यह परीक्षा तो बहुत ही आसान और सरल है, इसे तो हम जरूर पूरा कर लेंगे। तभी गुरुजी बच्चों से कहते हैं कि यह काम तुम लोगों को तब करना है जब तुम्हारे आसपास तुम्हें कोई देख ना रहा हो। यह सोचकर दोनों बच्चे आश्रम से बाहर निकल दिए और वह जंगल की तरफ बढ़ने लगे। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने जंगल के बीचों बीच जाकर दूर दूर तक नजर दौड़ाई कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा है। यह सोचकर उसने कबूतर की नाड़ को तोड़ा और गुरुजी के पास चल दिया। और दूसरी तरफ वह दूसरा व्यक्ति जंगल के एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसने सोचा कि गुरुजी की शिक्षा को यहाँ अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन उसने देखा कि पेड़ के ऊपर बैठा एक पक्षी उसे देख रहा था। यह सोचकर वह वहां से चल दिया कि वह पक्षी उसे देख रहा है। तभी उसने सोचा, क्यों ना मैं झाड़ियों के बीच बीच जाकर इस पक्षी की नाड़ को तोड़ दूं। और वह झाड़ियों के बीच जाकर बैठ जाता है और वह सोचने लगा कि यहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा। तभी उसकी नजर वहाँ छोटे छोटे कीट पतंगों और मच्छरों के ऊपर गई जो उन्हें देख रहे थे। तभी वह व्यक्ति वहां से चल दिया और उसने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में बैठ गया। और उसने सोचा कि यहाँ पर मैं इस कबूतर की नाड़ तोड़ सकता हूँ। लेकिन उसने देखा कि कबूतर की आंखें उसे देख रही थी। तब उसने उस कबूतर की आंखों पर एक कपड़ा डाल दिया और फिर जैसे ही वे नाड़ तोड़ने को हुआ तब उसने सोचा कि मेरी आंखें सब कुछ देख रही हैं। तब उसने अपनी आंखें बंद कर कबूतर की नाड़ जैसे ही तोड़ना चाहा, तब उसके अंदर से एक आवाज आई कि मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ। और उसे गुरुजी की सारी विद्या समझ आ गई। वह वहां से चल दिया और गुरुजी के पास आकर कहने लगा, मुझे गुरुजी माफ करे, मैं आपकी शिक्षा और परीक्षा पूरी नहीं कर सका। मुझे अपने अंतर आत्मा ने रोक लिया, क्योंकि चाहे कोई मुझे देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन मेरे अंदर बैठी आत्मा सब कुछ देख रही थी, जो मुझे ऐसा करने से मना कर रही थी। तभी गुरुजी कहते हैं कि बच्चे, तुम इस परीक्षा में सफल हुए और तुमने मेरा दिल भी जीत लिया। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम ये सोच ले कि हमें गलत काम करते हुए कोई नहीं देख रहा, तो यह हमारी सोच सरासर गलत होगी। हम चाहे हमें कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, लेकिन वह परमात्मा से कुछ भी नहीं छुपा हुआ, वो सब कुछ देखता रहता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर हम ये बात सोच ले तो हमसे कोई गलत काम होगा ही नहीं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।